प्रकार के प्रकरण इन्होंने वापस लिए हैं, उसमें हत्या है, हत्या का प्रयास है और लज्जा बंका है, डकैती है, संगीन अपराध, आर्म्स एक्ट के अपराध हैं। ऐसे अपराधों को इन्होंने इस सूची के माध्यम से राज्य सरकार ने जो पेश की है, उसमें पहले मुझे 390 की सूची बताई गई, बाद में इन्होंने उसको सॉर्ट करके रिवाइव करके 259 लोगों की सूची दी। उस सूची में इस सदन के सितारे, यहाँ के जो मिनिस्टर कालीचंद सर्राफ, किरण माहेश्वरी और कैलाश चौधरी और किरोड़ीलाल, शैतान सिंह, कमल लाल, चंद्रकांता मेघवाल, राजेंद्र गुजर, कुल सिंह, भवानी सिंह, ऐसे पर्टिकुलर, और लोकसभा में ग्यारसाराम कोहली, ओम बिरला, ऐसे अपने लोगों के जिन्होंने लोकहित में वापस मुकदमे लिए, लेकिन ऐसे संगीन अपराध किए जिन लोगों ने, उनके मुकदमे भी इन्होंने वापस लिए जो लोकहित में सही नहीं थे। जाहिर है आपने सुना, और यही बात रमेश मीणा ने विधानसभा में कही। मैं इस पर बात करूंगा, उससे पहले दो दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंद्रोजा जी बीकानेर से और जयपुर से सुनील प्रजापत जी हमारे साथ हैं। ओझा साहब नमस्कार, बताइए, पहले आपके पास आ रहे हैं। नमस्कार अश्विनी जी, क्या कहना चाहेंगे? पारिक साहब, बहुत बढ़िया डिबेट आज आपने ली है, शुक्रिया सर। मैं ये कहना चाहता हूँ पारिक साहब, दोनों ही पार्टियों के नेताओं से और आपके चैनल के माध्यम से छोटे नेता से लेकर ऊपर दिल्ली तक बैठने वाले हर नेता के लिए एक बात कहना चाहता हूँ मैं। बेशक कह सकते हैं। सरकार से बदले या रिपीट हो, लेकिन मुकदमे वापस लेना ये सही नहीं है, और उसके बाद में मुकदमे वही वापस ले जो जन आंदोलन का हो पालिक साहब। लेकिन सरकार में ऐसा होता नहीं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ मेरे देश के नेताओं से, ये मेरे नेताओं, आप जनता के आदर्श हो क्या? कोई कौन सा नेता ऐसा है जिसको जनता आदर्श मानती है? बिल्कुल ओझा साहब, उम्मीद कर रहा हूँ कम से कम कुछ विधायक तो आपकी इस बात को सुन रहे होंगे और उस पर शायद सरकार के जरिए अमल भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनील जी नमस्कार। अश्विनी जी नमस्कार। बताइए। अश्विनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो कल अपने विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बिल्कुल जनता ने जनप्रतिनिधि को चुना, लेकिन आज के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने अपनी पोल खोली, चला के एक दूसरे का मतलब जनता को तो बिल्कुल दरकिनार कर दिया। जीतने के बाद अपने आप में इतना घमंड आ गया कि एक दूसरे विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। आप खुद देखो, इन्होंने नाम ले लेके आरोप लगाए, आज में कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, देश का तो इन्होंने सोचा ही नहीं, और आपस में एक दूसरे, अरे भाई जनता की सोचो। बिल्कुल, जनता की कौन सोच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राजेंद्र राज साहब पहले आपके पास आता हूँ। सुनील जी ने जो बात कही, आपको नहीं लगता पते की बात है? क्योंकि वैसे तो चर्चा नहीं होती, लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर दाग उछलने लगे तो लगा कि दूसरे पे के दाग ही अच्छे हैं। सत्य ये है कि जनता की कोई नहीं सुनता, उसकी वजह जनता ही है, उसकी दोषी जनता है। मुद्दा ये है कि जनता चुनती कैसे है। आप अपनी बेटी की शादी करने जाते हैं, आप अपनी जमीन खरीदने जाते हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं? उसकी 7 पीढ़ियां देखते हैं कि भाई मैं लड़की जिस घर में दे रहा हूं उसकी पूरी पीढ़ी कैसी है, देखते हैं ना। उस जमीन जब खरीदते हैं तो देखते हैं कि कागजात सही है कि नहीं है। हम जब जनप्रतिनिधि चुनते हैं तब नहीं देखते कि उसका चरित्र कैसा है। जब बेईमान चुनेंगे, अपराधी चुनेंगे तो यही होगा। तो हमारी गड़बड़ कहाँ है? हम गड़बड़ कर रहे हैं, हम चुन गलत व्यक्ति को रहे हैं तो गलत ही होगा। हमको जनप्रतिनिधि चुनते समय सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम रखते नहीं है, तो सारी गड़बड़ की जड़ यहाँ है। हमारी दोषी जनता है, इसलिए कह रहे हैं कि जनता ही कोई नहीं सुनेगा। कोई नहीं सुनेगा, केवल दिखावा करेंगे, राजनेता दिखावा और करेंगे। पार्टियां अक्सर जनता की इसी कमजोरी का फायदा उठाती हैं और सत्ता का मजे लेती हैं। मैं अब कमल साहब आपके पास आना चाह रहा हूँ। कमल लाल मीणा का जिक्र आपने किया, रमेश मीणा ने भी किया, उनको लेकर आंकड़ों में हेरफेर की बात यहाँ पर थी। मैं उसको लेकर ही बात करना चाहूंगा। हो सकता है कि सत्ता पर ये आरोप लगे, लेकिन उसके जरिए हम पॉलिटिकल पार्टीज की नब्ज को टटोल सकते हैं, एक मिसाल बन सकता है हमारे लिए। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, और हम इसके लिए भी आगे देख रहे हैं कि क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि जिन केसेस के चालान पेश हो गए हैं उन सबको तो दिखाना ही है, तो हम उसकी आगे की कार्रवाई देख रहे हैं कि उसमें चालान कितने के पेश हुए हैं और जो उन्होंने मिस किए हैं डालने से, क्योंकि एफआईआर तो उनके ऊपर 20 से ज़्यादा है, 22 टोटल एफआईआर है। हमारी एफआईआर मिलाएंगे तो 23 हो जाएगी, जिसके अंदर उन्होंने हमें पीटा है। और अभी हमने जो बड़ा धरना किया, और उसमें बड़े धरने में जहां पर 6-8 हज़ार लोग आए और उसके बाद कटारिया साहब से मिले, तो कटारिया साहब ने स्वीकारा कि कंवर लाल मीणा आप लोगों की पिटाई करते हुए वीडियो में दिख रहा है, और उनके ऑफिसर भी ये स्वीकार कर रहे हैं।
कह रहे थे कि हम 8 दिन में कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमें समझ में नहीं आया। मतलब इस तरह के कई और होंगे। चलिए अब कंवरलाल मीणा के साथ में, क्योंकि लोगों को लगेगा कि सिर्फ एक विधायक को टारगेट कर रहे हैं, हमारा टारगेट कोई पार्टी या कोई विधायक नहीं है, हम पूरी विधानसभा में मौजूद आपराधिक तत्वों की बात करना चाह रहे हैं। और ये एक और साफ साफ बात है कि आप मुकदमे वापस लेने की आपको जरूरत कहाँ है? पुलिस के यहाँ सीधी सादी व्यवस्था है, जो जनता के लिए वो आपके लिए भी है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति तफ्तीश के अंदर ये पाया जाता है कि वो निर्दोष है, उसके ऊपर कोई जुल्म साबित नहीं होता है, तो उसके ऊपर एफआईआर लगेगी ना। आप क्यों उसके अंदर इनिशिएटिव ले रहे हो कि आपको लग रहा है कि ये मामले गलत हैं या सही है? आम जनता के लिए आप सोचते हो क्या? आप एक एक आम जनता के मामले खुद ही उठा लो और सबको कह दो कि ये वापस ले लेने चाहिए। जनता देख रही है और समझ मतलब भी रही आपको है आपके लोगों के लिए जो आपको मदद करते हैं, आपको फायदा पहुंचाते हैं, और वो किसी भी तरीके का हो सकता है। मुझे मैं मनीष पारिक साहब से ही इस पर जवाब लेना चाहूंगा। खालिद साहब को सुन लेते हैं, बीकानेर से जुड़े हैं। नमस्कार। सर नमस्कार। बताएं क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी को तो अगर छोटा मोटा झगड़ा भी होगा तब भी पुलिस वाले परेशान करते हैं। अगर कोई विधायक या सांसद कोई मर्डर भी करते या कोई बड़े से बड़ा जुर्म भी करते तो उनके लिए कुछ नहीं है, अदालत भी उनको बरी कर देती है। तो ये नहीं होना चाहिए। कानून खालिद साहब, यहाँ अदालत से बड़ा अवैधान अगर सरकार का किसी को है तो सवाल उसी बात का है। मनीष पारिक साहब, 259 के आसपास की तो बात हो चुकी है, सरकार जाते जाते कितने निपटा देंगे? इतनी गंभीर स्थिति नहीं है जितनी बता रहे हैं। एक तो आप ये भी तो समझिए कि कोई आदमी पानी के लिए आंदोलन कर रहा है, पुलिस के उसके खिलाफ कटारिया साहब 1,54,000 अपराधों से 1,51,000 तक संख्या ले आए हैं। नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ ये जो 3,000 कम हुए हैं विधानसभा के आंकड़ों में, क्या जब कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि अपराध का ग्राफ बढ़ गया है तो इतना तो बोला जाता है। आप देखिए विधानसभा की बहस का जवाब होना और उसका इसमें 3,000 कम होना है तो नोटिसेबल है, बता दिया। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर पानी के आंदोलन के लिए फीस कम कराने के लिए हमने आंदोलन किया और उसमें हमने कहा इस्तीफा दो, रमेश मीणा झूठ बोल रहे थे, रमेश मीणा विधानसभा में बोल रहे थे। आप समझिए एक्सटॉर्शन नहीं है, हमने किसी के कनपटी मेरे ख्याल से महर्षि जी इस पर आपसे सवाल करें तो बेहतर होगा। बड़ी बात यह है कि जो इसके पीछे सेंसिटिविटी को आप समझिए, ज्यादातर में इक्का दुक्का कोई अपवाद स्वरूप की बात मैं नहीं करता और मैं कभी नहीं मान सकता कि किरण माहेश्वरी और चंद्रकांता मेघवाल कोई हत्या करने वाली है। तो बड़ी बात यह भी तो है, आप इस चीज को इस तरह से नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कोर्ट है अल्टीमेटली, राजेंद्र जी ने जैसा कहा, कोर्ट अल्टीमेट डिसाइडिंग अथॉरिटी है। अगर उनको लगता है तो दे कैन रिजेक्ट, और अगर उनको लगता है सही है तो फिर क्या कटारिया विधानसभा में बोल रहे थे तो सच बोल रहे थे, और क्या रमेश मीणा जब बोलने लगे तो सिर्फ आरोप लगा रहे थे? देखिए फैक्ट बात यह है पारिक साहब कि जो रमेश मीणा जी ने कल कहा, रमेश मीणा जी के स्टेटमेंट के बावजूद अभी तक राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि उनके द्वारा जो केसेस विड्रॉ किए गए हैं उन विड्रॉ करने के पीछे उनका जस्टिफिकेशन क्या था। आपको जैसा पूर्णतया जानकारी होगी कि इन्होंने इस तरीके के भी मुकदमे वापस ले लिए जिनमें विधायकों ने लोकल ऑफिसर को, एसडीएम को, एक्सीएन को टेलीफोन पे गालियां बकी है, एक अधिकारी के साथ इस हद तक बदतमीजी की है। उनके द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उनमें एफआईआर नहीं लगा दी गई, बल्कि अगर चार्जशीट पेश होने की नौबत थी तो उनको विड्रॉ ले लिया गया है। मेरा ये मानना है कि जो भी आदमी अपने पदेन कर्तव्य करते हुए कोई काम कर रहा है, उसको अगर कोई विधायक धमकाता है और करता है तो ऐसे मुकदमे कतई वापस नहीं लेने चाहिए। पानी के लिए आंदोलन करना, बिजली के लिए आंदोलन करना अलग बात है, परंतु किसी कर्मचारी को इस प्रकार से धमकाना और ऐसे मुकदमे वापस लेना, ये राज्य सरकार की पूरी कंप्लीट बदयांती शो करती है। क्योंकि जो अधिकार इन्होंने अपने विधायकों को नहीं दे रखे हैं, किसी प्रकार की कोई कार्यप्रणाली में उनका रोल नहीं है, उनके मुकदमे वापस लेकर के उनको खुश करने का जरिया भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। क्या मैदान देंगे? पार्टी से जुड़े हैं इसलिए मनीष पारिक साहब, सिलसिला कब तक चलता रहेगा? इतना मैं आपको यही कह रहा हूं कि इतना साफ सुथरा काम ये हो भी नहीं सकता है और इतना आसान भी नहीं है। इसमें कोर्ट एक पार्टी है, ये तो वकील है, गवर्नेंस की बात करती है बीजेपी, करते हैं। इनसे पूछिए कि अगर कोर्ट छोटी सी बात को भी जस्टिफाइड करती है, और मजिस्ट्रेट की अपनी नौकरी का सवाल नहीं है, उसकी अपनी न्याय की शुचिता का सवाल होता है। अगर वो सरकार की तरफ से आ गया तो विड्रॉ कर पास जाने से पहले पार्टी के आवेदन की बात करना चाह रहा हूं। की बात, अल्टीमेट रिलीफ की बात बता रहा हूं मैं। कोर्ट की अल्टीमेट रिलीफ की बात कर रहे हैं तो जितने भी पीपी लगा रखे वो सारे भारतीय जनता पार्टी के। अल्टीमेटली एप्लीकेशन हैज टू बी मूव्ड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन आल्सो गिवन डायरेक्शन बाय द गवर्नमेंट कि भाई ये सारा करे। वो सिंपली एप्लीकेशन ऑफ माइंड की बात है। जज ने एप्लीकेशन ऑफ माइंड अप्लाई किया तभी तो 7 केसेस वापस लौटाए। एक और आरोप की भारतीय जनता पार्टी सरकार का पद का गलत इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल सरकार अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रही है, वरना ये बताएं कि गहलोत सरकार में ऐसे कौन से मामले थे जो हमने कोर्ट में भेजे और कोर्ट ने रिफ्यूज कर दियो। इट मींस उन पे प्रॉपर तरीके से कार्रवाई की गई और उसके बाद वो मुकदमे वापस लिए गए। प्राइमा फेसाई कोर्ट के द्वारा वापस लौटाना ये शो करता है
कि ये जानबूझकर गलत लोगों को फायदा दे रहे हैं। मनीष पारिक साहब, इस बात का तो जवाब दे दीजिए, क्या लाभान्वित सरकार तो नहीं हुए ना वो? अपने पद का मैं गलत बताना चाह इस्तेमाल रहा हूं, कर रही जो ये है? बार इस बार वक्त कह रहे हैं कि लाभान्वित तो नहीं हुए ना, अल्टीमेटली देयर वाज नो रिलीफ। और सबसे बड़ी बात, 2 साल के राज में 259 मुकदमों की बात कटारिया यहाँ पर कर रहे हैं, वो क्या है? जो ये भय बनाया जा रहा है, भयंकरात किया जा रहा है, जनता को लगता है कि जाने क्या हो गया है, ये बात कंवरलाल मीणा की बात कर लीजिए। जो कमल टाक साहब ने कहा, आपकी पार्टी के ही विधायक है मनोहर थाना से, उनका क्या हाल है? इकलेरा मैं कह रहा हूं कि इस बारे में जो अभी तो उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था ना सर, जिसके अंदर रिकॉर्ड है, जिसके अंदर पुख्ता सबूत है, सब कुछ कहा जा रहा है, उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार तक नहीं किया जा रहा है। कतिपय मामलों की बात दोनों मामले जनरल एज फार एज मनीष जी, दोनों मामले हड़ौती से है। जिस बात का जिक्र राजेश महर्षि जी ने किया, इन्होंने साफ तौर पर प्रहलाद गुंजल का नाम लिया था, जो ऑडियो क्लिप का यहाँ पर आरोप लग रहा है, उसमें भी पार्टी ने कुछ नहीं किया। आपको लग रहा है नहीं, या फिर आप महसूस नहीं कर रहे, या फिर आप इस बात को जनता के सामने स्वीकार नहीं करना चाहते कि पार्टी से जुड़े नेताओं को सरकार का अभिधान है? कॉज ऑफ उनको बिल्कुल कारण बताओ, नोटिस जारी हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, भाजपा से निकाला है। ऐसा कैसे कह सकते हो आप ये बताना पड़ेगा। किसी आदमी ने, अगर ये तो बिल्कुल मेंसरिया की बात होती है, अगर किसी ने काम नहीं करने के लिए किसी को कहा है, मैं जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूं उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, इसलिए वो तो बात ही खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया उनको, और क्या करेंगे? इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। क्या आप इस बात का आप केवल पार्टी से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं? आप अभी आप सरकार चला रहे हैं, और ये सरकार ये मत मानिए कि पार्टी विशेष की है, आम आदमी की सरकार है। आपको एक्शन लेना चाहिए था। आप ये बताइए, एक्शन क्या लिया? पार्टी से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एक्शन तो लिए ही है। किसी ने गलत काम किया है तो उसके लिए जिम्मेदारी सरकार की बनती है। कंसर्न है, कानून अपने हाथ में पार्टी नहीं ले सकती है। आप समझ सकते हैं राजेश जी, अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करनी है तो पुलिस ने करनी है वो। अगर वो उस विषय पर कार्रवाई होनी है, मनीष जी मुझे इतना सा समझा दीजिए, मनीष जी मुझे इतना सा समझा दीजिए कि क्या आरोप लगे तो आपको गृह मंत्री कटारिया को क्या जरूरत पड़ी कि कांग्रेस राज में किस किस के मुकदमे वापस हुए गिनाने की? इसका मतलब आपने किया और हम भी करेंगे। आप साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं? इन जनरल, as far as legislative assembly is concerned, there is a very prima facie aspects to discuss the things. और अगर एक व्यक्ति कोई विषय रखता है, अगर कोई एक बात विषय रखता है कोई भी व्यक्ति, तो दूसरा उसका जवाब देता है। वो विधायक है, वो मंत्री है। मैं ये आरोप प्रत्यारोप है, दर्शक समझ रहे हैं इस बात को भी। जी, ये 1952 से चल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वहां की एक टेंडेंसी है और इसलिए कहा जाता है। लेकिन चूंकि विधानसभा की व्यक्तिगत कार्रवाई पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस उस पर दर्ज नहीं कर सकती है, उसके विशेष अधिकार है, उसके एस्पेक्ट पर हम कैसे बात कर सकते हैं? लेकिन यह बात गलत है कि कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे लोगों को विधायक बना दिया है जो आपराधिक किस्म के लोग हैं। ये गलत बात है। चलिए मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो पुलिस के इस्तेमाल को लेकर बात होगी कि क्या पुलिस या फिर कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल सरकारें, राजनीतिक दल सिर्फ अपने नेताओं के लिए करते आए हैं, अपने मतलब के मुताबिक। ब्रेक के बाद इसी पर बात होगी। कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक साजिश में होता है, सोची समझी स्कीम होती है कि किसी आंदोलन को कुचलना है या नेता को आगे बढ़ने से रोकना है, जबकि आंदोलन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार होता है आदमी का, उसको करना चाहिए। जब तक कोई आपराधिक गतिविधि नहीं हो रही है, कोई बहुत बड़ा अव्यवस्था वाली स्थिति नहीं बनती हो, तो मैं सोचता हूँ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर रहती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी है, ये राजनीतिक प्रेशर से ही ज़्यादातर काम होती है। मेन क्या है कि ये फिक्स रहता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, दूसरी राजनीतिक पार्टी के ऊपर मुकदमा जरूर करवाती है और नेताओं को कमजोर करने के लिए अधिकतर इसका उपयोग करती है।